जावास्क्रिप्ट। ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है इंटरैक्टिव वेबसाइट्स, शानदार एनिमेशंस, है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर यही जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के कैद से निकलकर कुछ बड़ा करना चाहे तो। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, नोड जेएस के बारे में, जो सच में जावास्क्रिप्ट का एक गुप्त हथियार है। सोचिए, सालों तक ना जावास्क्रिप्ट बेचारी बस ब्राउजर के अंदर ही बंधी हुई थी। छोटे मोटे काम करती थी, जैसे बटन क्लिक्स को हैंडल करना या फॉर्म्स को वैलिडेट करना। लेकिन फिर डेवलपर्स के दिमाग में एक ख्याल आया कि यार क्या हो अगर हम इसी आसान और पावरफुल भाषा का इस्तेमाल सर्वर बनाने के लिए, डेटाबेस से बात करने के लिए और भी बहुत कुछ करने के लिए कर सकें। और बस इसी क्या हो अगर का जवाब है नोड जेएस। तो नोड जेएस असल में है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा जादुई माहौल है जो जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बंधन से आज़ाद कर देता है। ये जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर, अपने पर्सनल कंप्यूटर पर, मतलब कहीं भी चलाने की ताकत देता है। और यही इसका सबसे बड़ा काम है। और ये जो बदलाव था ना, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। ये जावास्क्रिप्ट के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी, एक जायंट लीप। इसने डेवलपर्स के काम करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। चलिए अब देखते हैं कि आखिर इस एक चीज ने पूरी वेब डेवलपमेंट की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति कैसे ला दी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा, वो एक भाषा सब पर राज वाली बात। मतलब अब फ्रंट एंड के लिए अलग भाषा और बैक एंड के लिए अलग, ये सब झंझट खत्म। सिर्फ जावास्क्रिप्ट से पूरा का पूरा एप्लीकेशन बन सकता है। इसके अलावा ये बड़े और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस, जिन्हें हम एपीआई कहते हैं, उन्हें बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और सबसे बढ़िया बात, अगर किसी को पहले से जावास्क्रिप्ट आती है तो नोड जेएस सीखना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। अब यहां से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, नोड जेएस अकेला नहीं आता, वो अपने साथ ना एक पूरी की पूरी पावर पैक्ड टूलकिट लेकर आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैकेनिक के पास उसके सारे औजार होते हैं, नोड जेएस के पास है मॉड्यूल्स। तो चलिए इस टूलकिट को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ये मॉड्यूल्स हैं क्या? इन्हें आप बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। छोटे छोटे ब्लॉक्स जिनमें से हर एक ब्लॉक एक खास काम करता है। बस सही ब्लॉक उठाना है और अपने प्रोजेक्ट में लगा देना है। सिंपल। तो चलिए इसके कुछ सबसे जरूरी टूल्स यानी मॉड्यूल्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आता है एफएस मॉड्यूल। एफएस यानी कि फाइल सिस्टम। इसको ना बिल्कुल अपने कंप्यूटर का डिजिटल फाइल कैबिनेट समझिए। इस मॉड्यूल के जरिए आपका प्रोग्राम कंप्यूटर की किसी भी फाइल या फोल्डर से बात कर सकता है, उन्हें पढ़ सकता है, उनमें कुछ लिख सकता है या उन्हें बदल भी सकता है। मतलब इससे क्या क्या कर सकते हैं? किसी टेक्स्ट फाइल का कंटेंट पढ़ा जा सकता है, एक बिल्कुल नई फाइल बनाई जा सकती है, पूरा का पूरा फोल्डर क्रिएट या डिलीट किया जा सकता है, या फिर यह भी चेक किया जा सकता है कि भाई ये फाइल कितनी बड़ी है। ये सारा कमाल इसी एफएस मॉड्यूल का है। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं जो नोड जेएस की सुपर पावर है, ब्लॉकिंग बनाम नॉन ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग का मतलब है जब तक एक काम पूरा नहीं होता, प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे आप एक लाइन में खड़े हैं। वहीं नॉन ब्लॉकिंग का मतलब है कि प्रोग्राम एक काम शुरू करके दूसरे काम पर चला जाता है, और जब पहला काम पूरा होता है तो उसे हैंडल कर लेता है। यही चीज नोड जेएस को इतना तेज और एफिशिएंट बनाती है। ठीक है, हमारी टूलकिट में अगला औजार है ओएस मॉड्यूल। इसे अपने कंप्यूटर का डैशबोर्ड समझ लीजिए। जैसे गाड़ी का डैशबोर्ड स्पीड, फ्यूल सब बताता है, वैसे ये मॉड्यूल उस मशीन के बारे में सारी जानकारी देता है जिस पर नोड जेएस ऐप चल रहा है। तो ये डैशबोर्ड क्या क्या बताता है? ये बता सकता है कि सीपीयू में कितने कोर हैं, सिस्टम में टोटल रैम कितनी है और कितनी फ्री है, कंप्यूटर का नेटवर्क एड्रेस क्या है, और हाँ, ये भी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज, मैकओएस या लिनक्स। बेसिकली पूरा हेल्थ चेकअप। अगला है इवेंट्स मॉड्यूल। ये आपके प्रोग्राम का इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसको एक वॉकी टॉकी सिस्टम की तरह सोचिए। प्रोग्राम के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से बात कर पाते हैं बिना आपस में तारों से जुड़े हुए। ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। 3 स्टेप्स हैं। पहला, एमिट। प्रोग्राम का एक हिस्सा एक सिग्नल भेजता है, जैसे हे, यूजर ने लॉगिन कर लिया है। दूसरा, लिसन। प्रोग्राम का कोई दूसरा हिस्सा इस सिग्नल के लिए कान लगाए बैठा रहता है। और तीसरा, रिएक्ट। जैसे ही उसे वो सिग्नल मिलता है, वो फौरन अपना काम शुरू कर देता है, जैसे कि यूजर को एक वेलकम मैसेज दिखाना। और अब आते हैं सबसे जरूरी मॉड्यूल पर, HTTP मॉड्यूल। ये वेब की नींव है, फाउंडेशन। यही वो टूल है जो असल में नोड जेएस को इंटरनेट से जोड़ता है।
इसी की मदद से Node.js वेब सर्वर बना पाता है जो दुनिया भर से आने वाले ब्राउज़र रिक्वेस्ट को सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं। ठीक है, काफ़ी थ्योरी हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएं। चलिए देखते हैं कि इन सब पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करके असल में एक छोटा सा लेकिन काम करने वाला वेब सर्वर कैसे बनाया जा सकता है, वो भी कुछ ही मिनटों में। यकीन मानिए, एक बेसिक सर्वर बनाना सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स का काम है। स्टेप 1, हम HTTP मॉड्यूल को अपने कोड में इंपोर्ट करते हैं। स्टेप 2, हम क्रिएट सर्वर फंक्शन से एक सर्वर बनाते हैं और उसे बताते हैं कि भाई जब भी कोई रिक्वेस्ट आए तो ये जवाब देना है। और स्टेप 3, हम सर्वर को एक पोर्ट नंबर देकर सुनने के लिए कहते हैं ताकि बाहर की दुनिया उससे कनेक्ट कर सके। अब ये सब एक सिंपल सर्वर के लिए तो ठीक है, लेकिन जरा सोचिए, अगर एक बड़ी वेबसाइट बनानी हो जिसमें सैकड़ों पेज हो, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट्स, हर एक के लिए अलग से इफ, एल्स इफ लिखना, ये तो बहुत जल्दी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और इसी मुश्किल को आसान करने के लिए आते हैं फ्रेमवर्क्स। और Node.js की दुनिया में इसका सबसे बड़ा साथी, सबसे भरोसेमंद दोस्त है Express.js। ये इस पूरे झंझट को एकदम सिंपल बना देता है। फर्क देखना है? जरा स्क्रीन पर देखिए। लेफ्ट साइड पर है प्योर Node.js, इफ एल्सिफ की एक लंबी कंफ्यूजिंग चेन, और राइट साइड पर देखिए Express.js का कमाल। कितना क्लीन, कितना साफ। app.get/about, सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये कोड अबाउट पेज के लिए है। यही है फ्रेमवर्क का जादू। और Express.js सिर्फ राउटिंग को आसान नहीं बनाता, ये अपने साथ मिडलवेयर जैसी पावरफुल चीजें लाता है। मिडलवेयर को एक सिक्योरिटी गार्ड या एक चेक पॉइंट की तरह समझ सकते हैं, जो हर रिक्वेस्ट को चेक करता है। इससे लॉगिंग, सिक्योरिटी, डेटा पार्सिंग सब आसान हो जाता है। इसके अलावा हजारों थर्ड पार्टी टूल्स के साथ इंटीग्रेशन, बेहतर एरर हैंडलिंग, इसके फायदे बहुत हैं। तो हमने देखा कि कैसे Node.js ने जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र की दुनिया से आज़ाद करके सर्वर साइड का सुपरस्टार बना दिया। ये हमें एक पूरी टूलकिट देता है, और एक्सप्रेस जैसे फ्रेमवर्क्स इसे इस्तेमाल करना और भी आसान बना देते हैं। Node ने पावर तो दे दी है, अब असली सवाल यह है कि इस पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इससे क्या नया बनाया जाएगा। संभावनाएं अनंत हैं।